हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी। सब खैरियत से हैं, ठीक हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खैरियत से रहें। आप तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पर वेलकम कहूँगा, और जितने भी न्यू कमर्स हैं, न्यू दोस्त हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो करें, और जितने ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं चैनल को आप शेयर करें। तो मेरा लास्ट वीकली एनालिसिस आप दोस्तों ने सब ने सुना होगा। मैंने लास्ट वीकली प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट 2700 जो है वो ब्रेक इस वीक में करेगा। और अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस नहीं देखा तो आप मेरा लास्ट वीकली एनालिसिस देखें, तो जो भी मैंने प्रेडिक्शंस की थी वो 100% उसी तरह ही मार्केट ने मूव किया है। तो आपको इस वीक की जो प्रेडिक्शंस हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी डेली फोरकास्ट आती है, डेली एनालिसिस आते हैं, डेली सिग्नल्स आते हैं, और ग्रुप के अंदर मैं डेली चीज़ें शेयर भी कर रहा होता हूँ। तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एक माइंडसेट के साथ कीजिएगा कि मेरे एवरी टाइम सिग्नल जो है वो ड्रॉप नहीं हो रहे होते। मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए, उस कंडीशंस को देखते हुए फिर मार्केट के सिग्नल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको गैम्बलिंग कर रहे हैं या बार बार सिग्नल ड्रॉप कर रहे हैं। और हमारे अगर कोई किसी का ऐसा कोई माइंडसेट है कि वो ग्रुप्स के अंदर आ जाए और वो पूरी हर वक्त सिग्नल्स उनको मिल रहे हो, तो ऐसा सच नहीं है। जब तक मार्केट का सेंटिमेंट क्लियर नहीं होता तब तक हम सिग्नल ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि आपकी इक्विटी, आपके अकाउंट का ग्रो होना वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ जितने भी लोग अटैच हैं वो अपने अकाउंट्स को बेहतरीन तरीके से जो है वो ग्रो करें, मैनेज करें। IB लिंक के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। तो आज की वीकली फोरकास्ट देखते हैं कि मार्केट वीकली कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले मैंने वीकली ही चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम तो हाई जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो टेक्निकली हाई कहाँ जा सकता है, साइकोलॉजिकल फिब लेवल के ऊपर जो मार्केट कहाँ जा सकती है। ठीक है, उसके लिए हमने फिब एक्सटेंशन का टूल जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, और एक चीज़ तो वाज़े है कि मार्केट बुलिश है, और बहुत हाई बुलिश क्लोजिंग मार्केट ने दी है। अच्छा जी, अच्छा, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क जो है वो रह सकता है यहाँ। ठीक है, चलें। 2720, 2721 ये मार्केट का हाई। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो मार्केट का वीकली जो आ रहा है वो हमारे फिब लेवल के हवाले से वो आ रहा है जी 2770। ठीक है, ओके, चले। अब इसको मैंने कर दिया ड्रॉप 2770। वो हमारा वीकली जो है वो फिब का जो लेवल बन रहा है, जो साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है वो 2770 बन रहा है। ठीक, अब एक तो ये कि मार्केट का ये जो था लेवल जो था, ये लास्ट हाई, ठीक है, ये वाला हाई, ये मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया। अच्छा, अब एक कंडीशन तो ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आए, और अगर मार्केट ने ड्रॉप होना है, एक चीज़ तो ये है कि ड्रॉप होना है तो मार्केट को जो अपना लो है इस कैंडल का ये ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 263 ये वाला लो। ठीक है, इसको मैं अब साइड पर ये यहाँ लगा देता हूँ। मार्केट को ये वाला इस कैंडल का वीकली लो जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, और वीकली ही क्लोजिंग जो है इससे नीचे चाहिए, तो फिर मार्केट का एक डाइवर्जेंस स्टार्ट होगी। लेकिन अभी कैंडल्स की कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मार्केट यहाँ पे हमें जो है वो बिरिश साइड जो है वो दिखाए। ठीक है, अच्छा, अब इस लास्ट कैंडल्स का चलो,
अच्छा, अगर हम इसको देखें, मार्केट की अगर रिट्रेसमेंट भी देखें तो 50% जो रिट्रेसमेंट बनती है वो बनती है जी 2680। ठीक, मार्केट की रिट्रेसमेंट तो बाकी है। अब देखते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक करती है। तो फिफ्थ के लेवल के हिसाब से 2680 50% और 38 को करें तो 20 जो है वो 690। ठीक है, जो 38% है, यहाँ तक मार्केट की रिट्रेसमेंट जो है वो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट, इतनी रिट्रेसमेंट जो है वो कर जाए। तो ये बनेगा 2690 का जो एरिया है। और अगर हम इसको छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौजूद है कि मार्केट यहाँ से दोबारा अप साइड पे निकल सकते। तो यहाँ तक रोटेसमेंट जो है वो 38% के ऊपर मार्केट की रोटेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलें इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये तो था वीकली, और मैं अब आपको डेली की पोजीशन जो है वो बताता हूँ। ठीक है, चलें डेली के अंदर मार्केट ने हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद 2721 मार्केट ने यहाँ जो अपना जो ब्रेक किया ना, लेवल हाई ब्रेक किया, और उसके बाद की जो मूव है ऑफ साइड पे, मार्केट ने 350 प्लस की जो मूव जो है वो अप साइड पे दी है। ठीक है, और अगर हम इसको भी देखें, ठीक है, वीकली में, और ये चीज़ 370 उसने मूव किया था। अगर मार्केट इतनी और भी देखें तो एक्सपेक्टेड 2760 का जो लेवल है वो बनता है, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल 2750 का नेक्स्ट जो बनता है। अच्छा, अगर हम डे को में भी अगर हाई को देखें, चलें हम लोग को इस लो को ले लेते हैं। ठीक है, और इस हाई को और इस लो को, चलिए जी। अब अगर इस हिसाब से देखें तो हमारे पास एक लेवल निकल रहा है 27। ठीक है जी, 37, डे के अंदर 2790 50। ओके, नेक्स्ट। तो फिफ्थ के, अगर फिफ्थ को देखें तो हमारे पास 3-4 लेवल जो है वो डे के निकल के सामने आ रहे हैं। तो मार्केट इस तरह से इस लेवल्स के ऊपर मार्केट अपना हाई जो है वो बना सकती है। और ये हाई इस वक्त अगर वीकली मैं देखूं तो वीकली 2770, मार्केट 2770 को इस वीक के अंदर ना टच करे, लेकिन 2750 तक मार्केट मोस्ट एक्सपेक्टेड कि मार्केट वहाँ पे पहुँचेगी, कि अपना न्यू हाई लगाएगी। अब हम देखते हैं कि मार्केट की जो मेजर सपोर्ट जो है वो कहाँ मौजूद है। ये मार्केट का हाई था, और इसी के अंदर ही हमारे पास ये वाला हाई। अब मार्केट जो है वो कहाँ तक आ सकती है। H4 का जो लेवल है वो हमारे पास कौन सा पड़ा जी, यहाँ पड़ा। ठीक है,
ठीक है। इससे नीचे जो है वो ये हमारे पास H4 का एक मेजर सपोर्ट जो है वो मौजूद है, जो कि इस वक्त 2685 और 2676। अब गोल्ड है, गोल्ड की जब ड्रॉप होता है तो गोल्ड, आपको पता है कि गोल्ड 1000 पॉइंट्स भी ड्रॉप हो जाता है। गोल्ड की मूवमेंट कहीं भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन हमारी टेक्निकली जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं उसमें सबसे जो मेजर स्पीड है वो हमारी इस वक्त ये मौजूद है। ठीक है, 2686 और 2675। अच्छा, यहाँ तक मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा सकती है H4 के अगर लेवल्स को हम देखें। और हमारे पास यहाँ पे एक FBG का जो है वो भी एक स्पेस जो है वो मौजूद है, गैप मौजूद है। अच्छा, एक गैप हमारे पास यहाँ मौजूद है और ये गैप H4 के अंदर बनता है 2696। ये वाला गैप भी हमारा, ठीक है, ये वाला गैप भी हमारा मौजूद है। पहले इसको मैं गैप को हाईलाइट जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब अगर H1 को मैं देखूं तो H1 के अंदर बिल्कुल ये देखें, मैंने गैप लगाया था और मार्केट जो है वो इस गैप को फिल करने आ सकती है। अच्छा, H1 के अंदर जो हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मौजूद है, अब इसको मैं ये, ठीक है, ये हमारे पास H1 का जो लेवल है और ये बनता है 2695। ये आपको पता होगा, याद होगा कि मैंने फिप का लेवल भी निकाला था। और यहाँ मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट जो है, यहाँ तक मार्केट की रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है और मार्केट इस तरह से आती है तो फिर एक ये न्यू हाई के लिए जो है वो जाएगा गोल्ड, अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट जो है वो लेती है। तो हमारे पास जो है अभी जो रिट्रेसमेंट और फिब का लेवल और स्पोर्ट लेवल, ये यही बनता है 2696 और हम यहाँ तक जो है वो वेट करेंगे। अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करती है, जो कि इस लो को, ठीक है, अगर मार्केट इस कंप्लीट इस लेवल को जो है वो ब्रेक करती है, जो कि H4 का लेवल है, और इसके लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर मार्केट जो है वो अपना डाउन साइड की तरफ जो है वो चल सकता है। सारा निज़ाम मार्केट बेरिश हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी सेंटीमेंट नहीं है। और एक H1 के अंदर 2702 का भी लो मौजूद है और हमारे पास अगर देखें तो 2709 का भी मौजूद है। तो जो मेजर है वो ये है और उससे नीचे हमारे पास स्पोर्ट, एक तगड़ी स्पोर्ट मौजूद है और यहाँ पे FBG का जो है वो गैप भी मौजूद है। तो मार्केट इस लेवल तक आनी चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा और डीप जाऊँ तो और फिर छोटे छोटे लेवल जो है वो निकलेंगे और जो हमारी डेली फोरकास्ट के जो है उसके साथ जो है वो गोल्ड जो है वो आएगा, जैसे ये है, ठीक है। और अब इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं कि उसने अपना ब्रेकआउट सेटअप्स भी काफ़ी सारे दिए हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी कि मार्केट नेक्स्ट अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्या बनाने जा रही है। फिल वक्त हमारे पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होगी बाइंग के लिए, और वो होगी 2696 की, ठीक है। और अगर मार्केट इससे नीचे ड्रॉप होती है और अगर क्लियरली रिजेक्शंस करके मार्केट इसको ड्रॉप होती है तो फिर मार्केट हमारे नेक्स्ट जोन के अंदर आएगी और नेक्स्ट जोन से फिर मार्केट अपसाइड पे निकल। लेकिन जब तक मार्केट अपना वीकली सेल नहीं बनाती, गल्फिंग सेल या बड़ी रिजेक्शंस नहीं बनाती, तब तक गोल्ड के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर बेरिश नहीं है। अभी तक कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश खड़ी और बुलिश ही स्ट्रक्चर जो है वो बना रही है। और अगर वीकली आप देखें तो वीकली हमारे पास 2770 का जोन जो है वो निकल चुका हुआ है कि मार्केट इस वीक के यहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन मार्केट के जो चांसेस मोस्ट ऑफली जो चांसेस मौजूद है वो 2750 जो है वो इस वीक के अंदर
मैं देख रहा हूँ कि लग सकता है। अगर कोई बड़ी रिजेक्शन कैंडल उससे पहले बनती है और मार्केट बेरिश होती है तो फिर हमारे पास फर्स्ट लेवल जो बाइंग का बनेगा वो 2696 का लेवल बनेगा, जो कि H1 का जो ये वाला जोन है, और यहाँ से ही हम अपनी बाइंग जो है वो करेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों आज की वीकली फोरकास्ट यही, आई होप कि आपको समझ डिटेल के साथ आई होगी। तो हम नेक्स्ट डेली फोरकास्ट के अंदर जो है वो मैं डेली के जो भी लेवल्स होते हैं वो आपके साथ शेयर जो है वो मैं किया करूँगा। तो अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।